हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी बॉन्ड हाइड्रोजन। ये एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस देखेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, बाइफर्केटेड एंड ओवर कोऑर्डिनेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए एंड प्रोटीन, हाइड्रोजन बॉन्ड इन पॉलीमर, सिस्टेमिक हाइड्रोजन बॉन्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कंक्लूजन और लास्ट में हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। 2 हाइड्रोजन एटॉम, इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ON नाइट्रोजन N के साथ कोवैलेंटली बाइंड करते हैं एवं इनके बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पाया जाता है जो इक्वल फॉर्म में होता है तथा ये सिंगल पेयर में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से हाइड्रोजन एटम में पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एटम में नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर कंपाउंड के बीच पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। जब 2 डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल में पार्टिकल ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। लिनस पॉलिंग ने केमिकल बॉन्ड के नेचर के बारे में बताया था। NTS मोर तथा विनमिल नामक साइंटिस्ट ने 1912 में हाइड्रोजन बॉन्ड को फर्स्ट मेंशन किया था। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकेंड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला हम लोग देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 डिफरेंट एटॉम मॉलिक्यूल के बीच होता है तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है H2O। उसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सम कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 सेम एटम के बीच होता है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजिल्डिहाइड। अब आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। वाटर यानी कि H2O के मॉलिक्यूल रेयरली आयोनाइज्ड होते हैं तथा जब वे आयोनाइज्ड होते हैं तो H+ एंड OH- में आयोनाइज्ड होते हैं जिससे H2O पोलर फॉर्म H+ एंड OH- में आ जाते हैं एवं वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑक्सीजन का एटम एक्सटर्नल टू हाइड्रोजन एटम से इंटरेक्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे एंड जब वाटर का 1 मॉलिक्यूल अनदर वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है तो फर्स्ट वाटर का हाइड्रोजन एटम सेकेंड वाटर के ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्ट करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे बाइफर्केटेड एंड ओवर कोऑर्डिनेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। सिंगल हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड अनदर वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से जाकर इंटरेक्ट करते हैं तथा इसे ही बाइफर्केटेड हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन। तो DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज इसमें दोनों हेलिक्स के बीच में प्रेजेंट नाइट्रोजिनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बाइंडेड होते हैं तथा कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ लिंक्ड रहते हैं एवं इसे रेप्लिकेशन इनेबल होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। क्या क्या जुड़े रहते हैं? ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में
जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इन पॉलीमर। पॉलीमर में हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हैं। ऑल सिंथेटिक पॉलीमर में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड रिपीट फॉर्म में पाया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर में हाइड्रोजन बॉन्ड का रिपीट होना ही मटेरियल के क्रिस्टलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली वीक होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, बट वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ओलिगोसैकेराइड एक्सेट्रा जैसे मटेरियल के क्रिस्टलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या क्या करते हैं ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, ओलिगोसैकेराइड्स में क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टलाइजेशन होता है प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में और ओलिगोसैकेराइड में, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्टेबलाइज्ड होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसी के कारण प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड स्टेबल होते हैं या स्टेबलाइज्ड होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी से यह पता चलता है कि 2 हाइड्रोजन एटॉम, इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन यानी कि O एंड नाइट्रोजन यानी कि N के साथ कोवैलेंटली बाइंड करते हैं। इनके बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पाया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करते हैं जो इक्वल फॉर्म में होता है, तथा ये सिंगल पेयर में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, ये इक्वल फॉर्म में होते हैं और सिंगल पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको शेयर करते हैं। यह 2 टाइप्स के होते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो इसका टाइप होता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और सेकंड जो इसका टाइप होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 टाइप्स इसके मेन होते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस में हम लोग जितना हमको आता है उतना हम नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहला है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी 6th एडिशन बाय गेराल्ड कार्प। ठीक है, और सेकंड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय वाटसन। आप लोग चाहें तो बाय नेट इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।